हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर। और गाइस ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितनी एनर्जी पिक होगी आपके पार्टनर की, उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ कप्स का। थ्री ऑफ कप्स, द एम्पिरर, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, सेवन ऑफ swords, the magician, five of wands, five of swords। तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी सारी बातें जो है ना, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप कह सकते हो, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हो कि आपको क्लैरिटी नहीं दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल कर आया है हाई प्रिस्टेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में है, या पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से ही आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि छोटे मोटे मतभेद तो हर किसी के रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आई है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ केसेस में फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स का मैनिपुलेशन हो सकता है आपको लेकर, या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी। ठीक है, अभी फैमिली की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। फैमिली भी हो सकती है कुछ केसेस में, लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है वो फ्रेंड्स और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, साइन की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। मेष, सिंह, धनु राशि भी है, बट एरीज काफ़ी प्रोमिनेंट है। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड लिब्रा नहीं, एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है, मैंने आपको बता दिया। सारे ही साइन यहाँ पर है, और कौन से साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, मकर, कन्या राशि भी है। सारे साइन है यहाँ पे, कोई भी ऐसे साइन नहीं है जो कि मौजूद नहीं है, सारे साइंस है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। तो इस वक्त की एनर्जी आपके पार्टनर की जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग है। ठीक है, ये पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा अपसेट है। हो सकता है कि इस पर्सन का भी दिल टूटा है। यहाँ पे आप देख रहे हो दिल टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या तो थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन इनकी सही नहीं चल रही है, या किसी बात से ये पर्सन परेशान है, सैड है। ओके, दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि
ये इनके जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि देखो थर्ड पार्टी के लिए आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा बहस हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पता है कि बहुत से लोगों को, आप लोगों को पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। तो करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो क्लैरिफाई करते हैं करंट एनर्जी क्या चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है? एट ऑफ कप्स और यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि ये इमोशनली हर्ट हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अब आपके पार्टनर का दिल टूट गया है, या आप कह लो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो चुके हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। कहीं किसी सिचुएशन से इनका दिल टूटा है, ये पर्सन उस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये पर्सन, आपके जो पार्टनर है, ये थर्ड पार्टी से अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं, उनके साथ ये नहीं रहना चाहते हैं। क्यों मूव ऑन करना चाह रहे हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन को तो खुद ही चुना था। क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है जजमेंट की एनर्जी, और यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो थर्ड पार्टी के साथ शुरुआत करी है वो बहुत सोच समझ के नहीं करी है। उनको लगता है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में आकर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया, या थर्ड पार्टी की बातों में बहुत जल्दी ये पर्सन आ गए, ठीक है, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो गए, या आप कह सकते हो कि थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है वो अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। बिना सोचे समझे ही कहीं ना कहीं इन्होंने ये फैसला किया था थर्ड पार्टी से जुड़ने का, थर्ड पार्टी के पास जाने का। लेकिन अब इस पर्सन को ये है कि इनको ये फील होता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करके बहुत गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि क्यों थर्ड पार्टी की तरफ ये गए। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, और कहीं तो भी ये नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी और सिचुएशन में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कोई कार्ड्स जो है वो क्लियर नहीं आए हैं। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। दी टावर, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी वही चीज़ें चल रही है जो आपके साथ हुई थी। टावर मोमेंट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन एनर्जी जो निकल रही है वो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी निकल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। एंड कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अचानक से आए हैं, ठीक है। या तो अचानक से दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। कोई टावर मोमेंट हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी भरोसा टूटा है, जिस तरीके से आपका टूटा था, जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा, वही कर्मा, वही उनका कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर वही चीज़ें फेस कर रहे हैं जो सेम फेज आपने इस पर्सन के लिए देखा था, जो फेज इस पर्सन ने आपको दिखाया था, वो चीज़ें यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। वो लवी डवी वाली एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। इसी वजह से पहला कार्ड जो निकल कर आया था, फाइव ऑफ कप्स का आया था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। दी एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर जो आपके पार्टनर का नेचर मुझे दिख रहा है ना, कि जब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई थी या थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व हुए थे,
तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर ने अपनी गलती को पोलाइटली एक्सेप्ट किया था, बिल्कुल भी नहीं करा था। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और हो सकता है कि इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं किया। ठीक है, इन्होंने, आपको पता भी चल गया तब भी आपके पार्टनर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि वो किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा उस वक्त भी डिफेंस करने की कोशिश करी है, खुद को बचाव में रखने की कोशिश करी है, खुद को सही दिखाने की कोशिश करी है कि वो जस्ट मेरी एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके मन में इन्होंने ऐसी एनर्जी बना के छोड़ी आपको कि आपको एक डाउट पे रख दिया। ठीक है, हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को एडमिट ना करके, एक्सेप्ट नहीं करके, उल्टा आपके ऊपर ही ब्लेम डाला। ठीक है, और एक्सेप्ट भी अगर करा है तो उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट करा है जहां पर आप ही कसूरवार देखो, आपके ऊपर ही सारी गलतियां डाली कि तुम्हारे वजह से थर्ड पार्टी आई है, तुम्हारे वजह से मैंने इससे बात करी है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा रहता है, इस वजह से मुझे थर्ड पार्टी की तरफ जाना पड़ा, या जो भी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली तो यहाँ पे नहीं निकला है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत आसानी से अपनी गलती तो नहीं मानी है। ठीक है, ब्लेम गेम ज़रूर इस पर्सन ने करा है। ठीक है, जब ये जीत नहीं पाए हैं तो आपके ऊपर ही इन्होंने ब्लेम डाल दिया, लेकिन पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोलने की कोशिश करी है कि नहीं, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरा जस्ट फ्रेंड है, ये है, वैसा है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। हाँ, कर्मा तो मिलना ही है। आपके पार्टनर चाहे थर्ड पार्टी की कंपनी को कितना ही ज़्यादा एंजॉय क्यों ना करते हो, लेकिन यहाँ पे कर्मा ज़रूर आपके पार्टनर को मिल चुका है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी सन की एनर्जी, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जब अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप याद आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बात करने को ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, ये पर्सन वैसे वैसे आपको याद करते जा रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपको और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना इस वक्त आपसे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको तड़पाया है, आपको दुख पहुंचाया है, आपको तकलीफ़ दी है, ठीक है, आपके दिल को तोड़ा, आपके भरोसे को तोड़ा, जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है और उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, आप ये कार्ड देख सकते हो, ये पर्सन लेटा हुआ है और इसने हाथ जोड़ रखे हैं। तो पास्ट में जो भी गलतियां इन्होंने की है आपके साथ, जो कि ये इस वक्त भुगत रहे हैं ना, उस चीज़ के लिए ये पर्सन इस वक्त आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी स्टार को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्पिरर। ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं और आपके पास वापस आने के लिए ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप अभी भी उनके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप मूव ऑन कर चुके हो और ये आपके पास आए, इन्होंने आपको अप्रोच करा, तो ये नहीं चाहते हैं कि आप आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले या इनको ऐसा पता लगे कि आप मूव ऑन कर चुके हो या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं जहाँ पर इनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ना गिरे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मूड को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी किस एनर्जी में हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप अब इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या वैसे भी डिस्टेंस तो आ ही चुका है आप दोनों के बीच में। इसी वजह से इस पर्सन को क्या करना पड़ रहा है, स्पाई करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपसे बात तो कर नहीं रहे हैं।
जो इनको पता चले कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब चीटिंग ही आपके पार्टनर ने इस तरीके से करी है कि डेफिनेटली इनको आपके पास आने के लिए सोचना तो पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने चीटिंग करी है उस इंसान के साथ, अब मैं चीट करके उसके पास कैसे वापस जाऊँ, मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। इन सब चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि चीट करके वापस आना एक बहुत बड़ा टास्क है इस पर्सन के लिए। इनके लिए इजी नहीं है चीट करके आपके पास वापस आना, क्योंकि इन्होंने ही सारे दरवाजे बंद करे हैं ना। दी मजिशियन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है मून की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनका जो करिश्मा था आपके ऊपर, जो आप उनके ऊपर अट्रैक्ट होते थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, बहुत ज़्यादा आप पसंद करते थे उनको, ठीक है, बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उनकी आदतों ने, उनकी हरकतों ने कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो ऊर्जा थी उनको लेकर, जो एनर्जी थी उसको ख़त्म कर दिया है। चाहे आप उनको पसंद करते थे, आप उनको उनके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड थे, आप उनसे प्यार करते थे, उनकी गलतियों को भी आप एक्सेप्ट कर लेते थे, आप माफ़ कर दिया करते थे, क्योंकि आप इस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। तो अब इनको लगता है कि इनकी जो चालाकी थी या जिस तरीके से आपको अट्रैक्ट कर लेते थे पास्ट में, आप इनकी बातों में आ जाते थे, दो प्यार के बोल बोलते थे ये पर्सन तो आप इस पर्सन की बातों में आ जाते थे, या ये अपना दुखड़ा सुनाते थे तो आप इस पर्सन की बातों में आ जाते थे, कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो जाते थे, ठीक है। इस पर्सन को ये पता था कि आपको कैसे इमोशनल करना है, ठीक है, आपको कैसे मोल्ड करना है, आपकी एनर्जी को कैसे चेंज करना है, ये चीज़ें इनको पता थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इनको ऐसा पता है कि वो कुछ भी कर ले, कितना भी आपके सामने रोए धोए, लेकिन आपका दिल जो है वो ना नहीं पिघलने वाला है। अब आप इनके लिए इमोशनल उस तरीके से नहीं होने वाले हो जिस तरीके से पहले आप इनकी बातों में आ जाया करते थे, क्योंकि आप खुद हर्ट हो, आपके पार्टनर ने खुद आपको हर्ट करा है। जब इन्होंने आपके इमोशंस को नहीं देखा, जब इन्होंने आपकी परवाह नहीं करी है, तो जब अभी उनको तकलीफ मिल रही है तो उनको लगता है कि आप क्यों उनकी परवाह करने जाओगे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप ताली बजाओगे। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है आपको पता चल गया तो आप क्या करने वाले हो, ताली बजाओगे। तो ये चीज़ उनको फील हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हायरोफेंट और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। कास्ट रिलीजियस इश्यूज भी आप दोनों के बीच में रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, इन्होंने आपको ऐसा बोला हो सकता है कि हमारी फैमिली नहीं मान रही है, मैं तो चाहता हूँ या मैं तो चाहती हूँ, लेकिन भाई हमारी तो फैमिली नहीं मान रही है, हमारे बीच में तो रिलीजियस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे बीच में जो रिलीजियस का इशू है, जो कास्ट का इशू है, हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, आपके साथ झगड़े भी हुए हैं, है ना, क्योंकि आपने हो सकता है कि इस पर्सन को बोला हो कि जब अब तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी तो फिर तुम रिलेशनशिप में क्यों आए, या फिर मुझे कमिटमेंट क्यों दिया, या फिर मुझे क्यों बोला कि हम शादी करेंगे, ठीक है, अगर तुम ये चीज़ नहीं बोलते तो मैं भी इतना सीरियस नहीं होती या नहीं होता, या मैं अपने ऑप्शंस भी बंद नहीं करता तुम्हारी तरह। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है अपनी खुशी के लिए इन्होंने आपसे झूठ बोला है। असल में इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जाना था और इन्होंने आपको बोला कि फैमिली नहीं मान रही है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में हाँ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली को लेकर झगड़े हैं, मनमुटाव है, आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अटका के रखा है, बहुत ज़्यादा आपको ना
कंफ्यूज्ड करके रखा है, जैसे कि आपको आगे भी नहीं बढ़ने देना और आपको कमिटमेंट भी नहीं देना, आपको छोड़ने भी नहीं देना, ठीक है, आपको दूर भी नहीं जाने देना और आपके साथ भी नहीं रहना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको अटका कर बहुत ज़्यादा रखा है। कभी इन्होंने उम्मीद दी है आपको, कभी उम्मीद आपसे ले ली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ऐसे करके रखा है कि आप आगे भी ना बढ़ पाओ, ठीक है, आप इनके ऊपर भी भरोसा करके ना रह पाओ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अटकाव में इस पर्सन ने आपको रखा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ये ऑफ़र करा है कि ठीक है हम शादी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ठीक है, और शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करता रहूँगा या करती रहूँगी। इस तरह की कुछ बातें आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको बोली हो। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी। देखो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, किसी कर्मा के वजह से, किसी कार्मिक साइकिल्स की वजह से हो सकता है कि ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, होनी ही थी, ठीक है। बट ये कनेक्शन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। एक ही सोल फैमिली से हो आप लोग, ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के मन में कहीं ना कहीं अब ये चल रहा है कि वो आपके साथ ही सेटल हो, वो आपके साथ ही रहे, आपके साथ ही अपनी लाइफ को बिताएं। क्योंकि अब जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको ट्रिगर मिले हैं, धोखा मिला है ना, तो ये पर्सन को आपके साथ ही रहना सेफ लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके लिए सही हो, क्योंकि आप इनको कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हो या आप इनको तकलीफ़ नहीं दे सकते हो, आप इनको चीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके प्यार को जानते हैं, ये आपके प्यार को जानते हैं आपके पार्टनर। और इसीलिए कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका मन आपकी तरफ बार बार इनको भेज रहा है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये सेफ़ रह सकते हैं, जिसके साथ ये सेफ़ फील करते हैं, जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, ठीक है। चीटिंग आपके पार्टनर ने करी है, आपने नहीं करी है। तो इसीलिए ये पर्सन है ये सोचते हैं कि अगर आप दोनों वापस से एक हो पाओ, एक हो जाओ, तो ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही चीज़ों को ठीक करेंगे। और यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर का आपके टूवर्ड्स वापस से वो खिंचाव दिखाई दे रहा है। और खिंचाव होने का कारण भी है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़राब होना, थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें नहीं बन रही है, थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर के साथ किया है उसके बाद इनको आपके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, जो इनको हील कर सकता है, जो इनको प्यार दे सकता है। हो सकता है कि आप नाराज़ हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट ना करो इजीली, लेकिन एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इनको पता है कि आप अपना 100% दोगे, ठीक है। फिर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया इस पर्सन को तो आप इनसे आंख बंद करके प्यार करोगे, वही प्यार आप इस पर्सन से करना शुरू कर दोगे। तो जब से थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी ख़राब हो रही है या प्रेजेंट सिचुएशन जब से इनकी ख़राब है, तो तब से ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, इनको ये भी पता है कि पहले जैसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं है। अब आपके मन में भी वो प्यार नहीं है, लेकिन उसको क्रिएट करना पड़ेगा, हो जाएगा। वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स को वो ठीक करे, सॉर्ट आउट करे, आपके साथ रियूनियन करें, रियूनाइट करें। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और करंट एनर्जी। आपसे ज़्यादा एनर्जी तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की निकल कर आई है, बट कोई बात नहीं, जो भी एनर्जी निकल कर आई है आपको जानना ज़रूरी है। चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, उनकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है? समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये पर्सन आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। आई कीप ट्रैक ऑफ यू फ्रॉम फार। तो ये पर्सन आपको ट्रैक करते रहते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं। मैंने आपको बोला ना, सोशल मीडिया पर ये पर्सन आपको चेक करते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, किस मूड में हो, आपके पास आपसे अभी बात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वॉट एवर सो।
विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल? सी, मैंने आपसे यही कहा ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहे हैं कि आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे। होल्ड ऑन एंड कीप योर लव फॉर नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं होल्ड ऑन, अपना प्यार अगले जन्म के लिए बचा कर रखो। भाग जा यहाँ से, अगले जन्म के लिए बचा के रखो। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स। अच्छा, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं। वाह, और ये खुद गुलछर्रे उड़ाए और ये कह रहे हैं कि आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। बहुत कहाँ से ढूंढा था ये इस इंसान को? द वे यू लुक एट मी टेक्स माई हार्ट अवे। जब भी आप इनको देखते हो तो इनका दिल खो जाता है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई आई लैंग्वेज? तो आप क्यों नहीं समझते हो उनकी आंखों की भाषा? आई एम अफेयर्ड टू लूज़ यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। तो ये आपको खोने से डर रहे हैं जबकि आप इनके अभी हो भी नहीं अपने। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन लाइक्स यू। तो इनको नहीं मिला आपके जैसा इंसान। लव्स ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज बी विथ यू व्हेन यू नीड मी द मोस्ट। ओके, तो आपके पार्टनर अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ आपका साथ देंगे जब भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जबकि इस पर्सन ने आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन अब ये आपसे ये कह रहे हैं कि जब अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब ये आपका साथ ज़रूर देंगे। ठीक है, क्या है यार ये इंसान, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर। एंड बॉटम से एक मैसेज है, सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर ट्रस्ट। वाह, ये सॉरी शब्द भी कितना मतलब आसानी से लोग कह देते हैं ना। ये सॉरी एक शब्द बोलकर क्या वो पेन जो आपने फील किया है, जो आपने सहा है, जिस पेन से आप गुजरे हो, एक सॉरी शब्द से वो पेन लोगों को लगता है कि हम उसको हील कर सकते हैं, है ना। ये सॉरी कितना, किसने बनाया है ये सॉरी? हर बात के लिए सॉरी एप्लीकेबल नहीं होता है, हर बात के लिए सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एंड स्पेशली जब ट्रस्ट की बात आए तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई सॉरी एक्सेप्टेबल है। मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ सॉरी को, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो, बट ट्रस्ट नहीं तोड़ने का। ट्रस्ट अगर टूटा तो ज़िंदगी में कभी भी ट्रस्ट नहीं हो सकता है, ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो सकता है। ये मेरा मानना है और मैं तो नहीं करती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो बाकी रेस्ट देखो, आप दोनों का कनेक्शन ही है ट्विन फ्लेम और सोलमेट का। ठीक है, और स्पेशली ट्विंस के लिए बोल रही हूँ कि आप इस कनेक्शन से भाग भी नहीं सकते हो। ये कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा जाएगा, आता जाता रहेगा, जब तक कि आप दोनों का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक डिवाइन मैस्कुलाइन अपने लेसन को लर्न नहीं करते हैं और फेमिनाइन्स भी जब तक लर्न नहीं करती है, तब तक ये कनेक्शन तो आएगा ही। लेकिन कुछ लिमिटेशंस आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ सख्ती आपको अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। आप इमोशनल होकर अपने आप को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो, इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा है। ये लोग तो सॉरी बोलकर वापस आपके पास आएंगे, लेकिन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में ये पर्सन वापस से आपके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि एक्सेप्ट करो, लेकिन थोड़े से दायरे में रहकर। ठीक है, तो ये मेरा जस्ट एक आपके लिए एडवाइस है। आपको लेना है तो लेना, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।